डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम टेंस की एक्सरसाइज करेंगे। यह एक्सरसाइज का पार्ट फर्स्ट होगा और इससे पहले के टेंस के 12 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। उन्हें आपने यदि नहीं देखा है तो उन्हें सबसे पहले आप देख लीजिए। उसके बाद इस एक्सरसाइज को कीजिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आपसे सेंटेंस बन जाए। सबसे पहले मैं आपको नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज महाअष्टमी पर्व है तो इसे भी आप धूमधाम से मनाएं। हम सभी लोग धूमधाम से मनाएंगे। तो आइए अब डिस्कस करते हैं। आपसे एग्ज़ाम में इस टाइप से पूछा जाएगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अर्थात अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस है, मैं विद्यालय जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना आवश्यक हो जाता है। तो आप सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पर ताहूँ, तीहूँ, तेहूँ इत्यादि शब्द आ रहे हैं। तो ये जो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट आएगा। यह प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड आएगा। इसी स्ट्रक्चर के आधार पर इसे ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा मैं के लिए आई, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाने के लिए गो, उसके बाद यहाँ पर विद्यालय जो है अदर वर्ड उसके लिए स्कूल आएगा। स्कूल के पहले आपको टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या स्कूल जा रहे हैं, स्कूल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए आपको टू प्रीपोजिशन लगाना होगा। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस का ट्रांसलेट हो जाएगा, आई गो टू स्कूल। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, तुम फुटबॉल खेल रहे थे। तुम फुटबॉल खेल रहे थे। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस के लास्ट में जाना होगा, इसे आइडेंटिफाई करना होगा। रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द यदि आते हैं तो या तो वो पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। किंतु यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया है। फुटबॉल खेल रहा है लेकिन वह कब से खेल रहा है ऐसा कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया है। 2 माह से खेल रहा है या 2 सुबह से खेल रहा है या 2 घंटे से खेल रहा है, इस प्रकार से कुछ मेंशन नहीं किया गया स्पेसिफिक टाइम। तो इसलिए यह हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में वाज या वर के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड, ये होता है। तो इसी स्ट्रक्चर के आधार पर इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तुम के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट यू हो जाएगा। यू के साथ हमेशा वर का उपयोग किया जाता है। यू वर। खेलने के लिए प्ले, फर्स्ट फॉर्म प्ले है, प्ले में आईएनजी जुड़ जाएगा। यू वर प्लेइंग फुटबॉल, क्या खेल रहा है वो, फुटबॉल खेल रहा है, तो अदर वर्ड फुटबॉल हो जाएगा। इस प्रकार से इसका ट्रांसलेट हो जाएगा, तुम फुटबॉल खेल रहे थे अर्थात यू वर प्लेइंग फुटबॉल। तो आपको स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड। उम्मीद करते हैं दोनों सेंटेंस आपको समझ आ चुके होंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। सीता सुबह से खाना बना रही है। तो अपने वाक्य के अंत में रहा है, रही है इत्यादि शब्द आ रहे हैं और स्पेसिफिक टाइम भी दिया है, आपको सुबह दिया है। तो इस प्रकार से टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन या हैज़ बीन आएगा। हैव या हैज़ के साथ बीन आएगा। हैव या हैज़ प्लस बीन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड।
तो आइए इसे ट्रांसलेट करते हैं। सीता सुबह से खाना बना रही है। यहाँ पर सब्जेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सीता के लिए सब्जेक्ट यहाँ पे सीता, सब्जेक्ट सीता ही है तो सीता, सब्जेक्ट के बाद हैव किसके साथ लगेगा? सिंगुलर नाउन के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। सीता हैव बीन, सीता हैव बीन। उसके बाद खाना बनाने के लिए कुक, COOKING, कुक में ING का प्रयोग किया जाएगा। अब आपको ध्यान देना है, सुबह से खाना बना रही है तो ये निश्चित समय है, अर्थात स्पेसिफिक टाइम में भी आपको देखना होगा कि ये निश्चित समय कि अनिश्चित समय है। तो सुबह से खाना बना रही है, निश्चित समय के पहले आपको सिंस का प्रयोग करना होगा। सिंस मॉर्निंग, कब से? सुबह से, तो यहाँ मॉर्निंग का प्रयोग किया जाएगा। तो सिंस के साथ मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे। जैसे 4 बजे से खाना बना रही तो भी मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे। स्पेसिफिक टाइम यदि निश्चित है तो सिंस का, अदरवाइज फॉर का प्रयोग। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस का ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट करते हैं, वह कल बाज़ार जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ गा गे गी है तो यह फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस है, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब विल या सेल, हेल्पिंग वर्ब विल या सेल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अदर वर्ड। तो इसमें इसी स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस बनेगा। सब्जेक्ट देन विल या सेल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। आइए इसे ट्रांसलेट करते हैं। वह कल बाजार जाएगा, वह के लिए ही, मेल है, मेल के लिए ही, अदरवाइज फीमेल के लिए सी। ही विल गो टू, ही विल गो टू मार्केट, बाजार के लिए क्या आएगा? मार्केट। ही विल गो टू मार्केट। कल के लिए यहाँ पे अदर वर्ड कल है, कल के लिए टुमारो, TOMORROW। ही विल गो टू मार्केट टुमारो। ओके, सॉरी कुछ इंटरप्शन की वजह से आपको प्रॉपर डिस्प्ले नहीं हो पाया, लेकिन अब फिर से करते हैं इसे। वह कल बाज़ार जाएगा, तो जाएगा के लिए आपको गागेगी, अर्थात ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। फ्यूचर सिंपल टेंस के लिए सबसे पहले वह के लिए ही का प्रयोग किया जाएगा, ही के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा, ही विल। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाने के लिए गो टू, कहाँ जा रहा है वो? बाज़ार, बाज़ार के लिए मार्केट, ही विल गो टू मार्केट। कब जा रहा है वो? कल जा रहा है, कल के लिए टुमारो, TOMORROW। ही विल गो टू मार्केट टुमारो। उम्मीद करते हैं आपके समझ आया होगा। चलिए और एग्जाम्पल करते हैं। राजुल कार्यालय पहुंच चुका है, राजुल कार्यालय पहुंच चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज़ का प्रयोग करना होगा। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड। राजुल यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट राजुल हो जाएगा, राजुल। अब इसमें हैव या हैज़ में से किसी एक का प्रयोग करना पड़ेगा, तो सिंगुलर के लिए हैज़ का प्रयोग किया जाएगा, राजुल हैज़। पहुंचने के लिए रीच्ड, यहाँ पे रीच्ड आ जाएगा, राजुल हैव रीच्ड ऑफिस, टू ऑफिस, राजुल हैव रीच्ड टू ऑफिस, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। मनु ने कॉफ़ी पिया, मनु ने कॉफ़ी पिया। इस प्रकार के सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको
या ये देखना होगा, अर्थात ये पास्ट सिंपल टेंस का क्वेश्चन है। इसमें आपको सब इसका स्ट्रक्चर की बात किया तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। आइए इसे ट्रांसलेट करते हैं। मनु यहाँ पे सब्जेक्ट है, मनु। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। मनु ने कॉफ़ी पिया, पीने के लिए ड्रिंक का उपयोग कर सकते हैं या टेक का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे टुक का, टेक का सेकंड फॉर्म टुक हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको टुक, मनु टुक कॉफ़ी, COFFIE, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। आइए कुछ और सेंटेंस करते हैं। वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। रहे होंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसमें सेल या विल के साथ बी का प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब। आइए इसे करते हैं। वे के लिए दे आ जाएगा, दे खेलने के लिए, दे के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। प्लूरल नंबर के साथ आई और बी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, बाकी के साथ विल का। तो यहाँ पर दे के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा, दे विल। उसके बाद बी, दे विल बी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह 2 माह से इस यात्रा का आनंद ले रहे थे। तो आपको देखना यहाँ पे रहे थे और यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम भी दिया है 2 माह। तो इस प्रकार से आप इसे ट्रांसलेट करेंगे। रहे थे तो यहाँ पे वे आएगा, वे 2 माह से इस यात्रा का आनंद ले रहे थे। अर्थात ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें रहा था, रही थी के साथ स्पेसिफिक टाइम भी दिया हुआ है। आइए इसे ट्रांसलेट करते हैं। दे के लिए आ जाएगा, वे के लिए आ जाएगा दे। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा, दे हैड बीन enjoying enjoy मतलब आनंद लेना, दे हैड बीन enjoying ऑफ जर्नी। ऑफ मतलब का के लिए होता है उपयोग, जर्नी मतलब यात्रा होता है, JOURNEY। दे हैड बीन enjoying जर्नी। अब यहाँ पे 2 माह के लिए, तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया जाएगा, अनिश्चित समय, फॉर 2 मंथ, फॉर 2 मंथ। दे हैड बीन एंजॉइंग ऑफ जर्नी फॉर 2 मंथ। ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। आइए 2 सेंटेंस और करते हैं। सचिन क्रिकेट खेल रहा था आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया है, अर्थात ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं, सचिन यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, देन वाज या वर आएगा, तो यहाँ पर सिंगुलर है सचिन, तो वाज का प्रयोग किया जाएगा, सचिन वाज। खेलने के लिए प्ले के साथ ING हो जाएगा, इसमें सचिन वाज प्लेइंग क्रिकेट, सचिन वाज प्लेइंग क्रिकेट, ये हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं और इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस होगा ये, मोहन यह चित्र बना रहा होगा, मोहन यह चित्र बना रहा होगा। देख सकते हैं आप, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसके साथ स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया है, तो यह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपको सबसे पहले ध्यान देना है, क्या आएगी, सेल या विल के साथ बी का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, तो मोहन यहाँ पे मोहन विल के साथ में बी का प्रयोग किया जाएगा, मोहन विल बी, DRAW ड्रा मतलब चित्र बनाना, मोहन विल बी ड्राइंग दिस पिक्चर, यह के लिए दिस और चित्र के लिए पिक्चर, तो मोहन विल बी ड्राइंग दिस पिक्चर। ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने 10 सेंटेंस को ट्रांसलेट किया, जो कि अलग अलग टेंस से संबंधित थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है अपेक्स जीएस एक्सप्रेस। और आपकी जो भी क्वेरीज़ है उसे आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।